हेलो मेरे जीनियस बच्चों, मैं अरविंद सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल ओम क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आवेशन की विधियाँ। देखिए, आप लोग पिछले लेक्चर में देखे होंगे या अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर आप देख लीजिए। उसमें मैंने चर्चा किया था आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है और आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं आवेशन की विधियाँ। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा समझ में आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आवेशन की विधियाँ। तो आज का यही टॉपिक है मेरा, आवेशन की विधियाँ। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या कहते हैं बच्चों? मेथड्स ऑफ चार्जिंग कहते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यानी कि किसी वस्तु को आप कितने तरीके से चार्ज कर सकते हो। देखिए, एक चार्जिंग मेथड तो आप लोग बचपन से सीखे होंगे। पेन को आप जब बाल में रगड़ करके उसको चार्ज करते थे, तो वो वाला एक मेथड है आपका। और दूसरा मेथड भी आप लोग किए होंगे, जैसे मोबाइल चार्ज करते होंगे, चार्जर को बैटरी में लगाते हैं तो क्या होती है, आपकी मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। तो एक विधि ये भी है और एक तीसरी विधि होती है जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से तीन विधियां हैं उनका चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर आपका है वो घर्षण है। घर्षण विधि है। घर्षण विधि को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन मेथड कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड। यानी कि किसी वस्तु को चार्ज करने की कुल तीन विधियां हैं। ठीक, पहला क्या है? घर्षण है, दूसरा क्या है? चालन है, और तीसरा क्या है? प्रेरण है। तो हम लोग आज बारी बारी से इन तीनों का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले घर्षण। देखिए, ये विधि आप लोग बचपन में ही जानते होंगे या किए भी हैं, आप पढ़े भी होंगे। जब किसी वस्तु को, या पेन को छोड़ो, वस्तु छोड़ो, किसी पेन को आप अपने बाल में रगड़ते हो तो ये आपकी पेन जो होती है वो आवेशित हो जाती है। बात समझ पाए ना? तो इस विधि द्वारा जो आवेशन है उसको कहते हैं घर्षण विधि। क्या कहते हैं? घर्षण विधि। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा जो विधि है आपका वो चालन है। कौन सी विधि है? चालन विधि है। ठीक, चालन विधि बोलो या स्पर्श विधि बोलो, बात एक ही है। चालन विधि को कहते हैं कंडक्शन मेथड। क्या कहते हैं? कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज है। चार्ज इस पे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वस्तु क्या है? चार्ज है। एक दूसरी वस्तु मेरे पास है जो कि ये चार्ज नहीं है। ठीक, हमको क्या करना है? इसको चार्ज करना है। ये चार्ज नहीं है अर्थात ये अनावेशित है, ये चार्ज है अर्थात ये आवेशित है। तो मैं क्या करूँगा? इनको दोनों को आपस में स्पर्श करा दूंगा। स्पर्श करा दूंगा या तो इनको जो है आपस में किसी तार द्वारा जोड़ दूंगा। तो होगा क्या? ध्यान समझिए। जैसे कोई ये वस्तु है, ध्यान समझिए, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं तो उस पर जो आवेश होता है वो होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। शून्य आवेश बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक ना? तो हुआ क्या? ध्यान समझो, इस पे प्लस चार्ज था। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ते हो किसी अनावेशित वस्तु से, किससे जोड़ते हो? किसी अनावेशित वस्तु से। ये क्या है? आपका आवेशित वस्तु है। क्या है ये? आवेशित वस्तु है। तो होगा क्या? ध्यान समझिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, अभी दोनों की संख्या बराबर है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से जोड़ा, हुआ क्या? जो मेरा इलेक्ट्रॉन था इस वस्तु से निकल के इस तार के थ्रू इस पर आना चालू कर दिए, और इस पर इलेक्ट्रॉन आना चालू कर दिए तो प्लस माइनस मिल कर के ये उदासीन होना चालू हो गए। तो ध्यान समझिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको उदासीन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पर इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक दोनों पे आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा? कुछ टाइम बाद दोनों वस्तु पे आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी, अर्थात दोनों वस्तु क्या हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को कहते हैं चालन। चालन माने आवेश चल के आया है, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन।
बात समझ पाए ना। तो इसको अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें तो बोल सकते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का, समान का मतलब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के आवेशन को क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। ठीक, तो ये दो विधि हो गई। एक थर्ड नंबर जो आपका है वो है प्रेरण है भैया। थर्ड नंबर क्या है? प्रेरण है। प्रेरण को जो है, प्रेरण को कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन। एक विधि आपकी है जो कि प्रेरण विधि है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन मेथड। क्या कहते हैं? इंडक्शन मेथड कहते हैं। ध्यान देखिए, ये दोनों से बिल्कुल अलग है। पहली द्वारा घर्षण कर दिया, दो वस्तुओं को आपस में घिस दिया, रगड़ दिया, चार्ज हो गई दोनों वस्तु। अब इस पे क्या होता है? एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। ठीक, दोनों के दोनों अनावेशित थी, अर्थात दोनों पे आवेश नहीं थे। जब इनको आपस में घर्षण किया गया तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो क्या हुआ? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वाले में चले गए, उस पर प्लस आवेश उत्पन्न हो गया, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गए उस पर क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होता है उनकी प्रकृति जो होती है वो विपरीत होती है, नेचर विपरीत होता है। बट यहाँ पे क्या था? चालन में क्या था? दोनों पे प्रकृति जो थी, प्रकृति मतलब नेचर जो था वो समान था। थर्ड नंबर आपका क्या है? प्रेरण, इंडक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक वस्तु है, ठीक, एक दूसरी वस्तु है। एक वस्तु चार्ज रहेगी, चार्ज का मतलब उस पर चाहे प्लस आवेश हो चाहे माइनस हो। ठीक, अब दूसरी क्या है? ये चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे इस वाली वस्तु को इसके पास लेके आएंगे, इससे स्पर्श नहीं कराना है। जब इस वस्तु को पास लेके आएंगे तो ध्यान से समझिए, ये प्लस है, इस पे कोई आवेश नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। ये प्लस है, और आप लोग जानते हो कि प्लस और माइनस में होता है ज़बरदस्त अट्रैक्शन। क्या होता है? ज़बरदस्त अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे इसको पास लेके आया ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे वो बराबर थे, बट प्लस होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींचे चले आए इसकी ओर खींचे चले आए। तो ध्यान समझिए, अभी मैं इसको स्पर्श नहीं कराया हूँ, और ना ही मैं इसको स्पर्श कराऊंगा, क्योंकि ये इंडक्शन है, प्रेरित हो जाएगा। जैसे समझिए कहानी के द्वारा, दो लोग चौराहे पे हैं, बातचीत हो रही है और लड़ने के मूड में हैं या नहीं हैं, लेकिन बातचीत है, लगता है लड़ाई हो जाएगी, कोई तीसरा आके उनको प्रेरित कर देगा। जब प्रेरित कर देगा, देखिए वहाँ पे वो टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ऐसे टोन बोलेगा कि वो प्रेरित हो जाएंगे और आपस में लड़ बैठेंगे। सेम यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे जब इसके पास लेके आते हैं तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरित होके इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तो आपको मालूम ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं। जब बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो जो प्रोटॉन है अर्थात पॉजिटिव चार्ज है वो उधर जाता है। ध्यान समझिएगा, यानी कि अभी मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। इसको पास लेके आए तो ये एक्टिव हो गए, इसकी ओर आकर्षित हो गए। तो इस वाली जो वस्तु है इधर, मतलब दूर वाली सतह पे समान प्रकृति का आवेश और पास वाली सतह पे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, ये जो वस्तु है इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाली वस्तु को वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन इस वाली वस्तु को हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब यहाँ पे प्लस था, ठीक। जब इसको ले जा कर के यहाँ से एक तार के द्वारा इनको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, इसका मतलब होता है अर्थ करना, ठीक, भू संपर्कित करना इसको कहते हैं। तो होगा क्या भैया, ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो प्लस वाला था वस्तु, ये मेरी पहली वस्तु है, इस पे प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको पृथ्वी से आप क्या किए, कनेक्ट कर दिए, तो होगा क्या, पृथ्वी के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनफाइनाइट में रहते हैं। पृथ्वी से जितना चाहो उतना इलेक्ट्रॉन ले लो और जितना चाहो उतना इलेक्ट्रॉन पृथ्वी को दे दो। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये माइनस था, इधर उधर प्लस था,
अब माइनस इसके आकर्षण बल से बंधा था, कहीं जा नहीं सकता, ठीक ना। लेकिन जैसे इसको पृथ्वी से जोड़ा, पृथ्वी ने कहा भाई काहे को परेशान हो, इलेक्ट्रॉन लेके उदासीन हो जाओ। तो पृथ्वी से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के जो प्लस वाला था वो उदासीन हो गया। जब प्लस वाला उदासीन हो गया तो अब बचा क्या, इस पर माइनस, क्या बचा, माइनस। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। जब इसको हटा देंगे भैया तो इस वाले वस्तु पे चार्ज पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग यहाँ से हुई, पहुँचा यहाँ पे। इसके पास कोई चार्ज नहीं था, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। लेकिन जैसे ही किसी आवेशित वस्तु को पास लेके आया, धीरे धीरे कई प्रोसेस में, कई मेथड में ये क्या हो गया, चार्ज हो गई। तो यहाँ पे मैंने वस्तु को स्पर्श नहीं करवाया, ये वस्तु प्रेरित होकर के, इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रेरित होकर के आवेशित हुए हैं। तो इसी को कहते हैं प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। तो ध्यान समझिए, किसी वस्तु को चार्ज करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। एक है घर्षण, एक है चालन, एक है प्रेरण। 3 विधियां हैं भैया। घर्षण में क्या होता है, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं तो इन दोनों वस्तुओं पर, ध्यान समझिएगा, समान मात्रा में परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है और ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, चालन। चालन में क्या हुआ था, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं या उनको आपस में स्पर्श करा देते हैं, टच करा देते हैं। तो होता क्या था, जो आवेशित वस्तु थे वो अनावेशित वस्तु को भी आवेशित कर देती थी, और जो चार्ज आवेशित वस्तु पर होगा वही चार्ज अनावेशित वस्तु पर हो जाएगा, अर्थात समान प्रकृति का आवेश होगा। कैसा होगा, समान प्रकृति। तो चालन में समान प्रकृति का आवेश होता है, घर्षण में विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, और प्रेरण में विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। बात को समझ पाए ना। अगर इसको हम लोग परिभाषित करना चाहें तो बोल सकते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो अनावेशित वस्तु के, ध्यान समझिएगा, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान समझिए, क्या होता है, देखो, दूर वाली सतह पे समान प्रकृति का और पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इस वस्तु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो यहाँ से जो प्लस था, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से जा करके उसको उदासीन कर देगा। आपको मालूम है प्लस और माइनस जब पास आते हैं एक दूसरे के तो मिलके टाइटाइफेस अर्थात उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस पर क्या हो गया, आवेश आ गया। तो यही है आपका प्रेरण, या कह सकते हो, इसको सरल शब्दों में अगर कहना चाहे, परिभाषित करना चाहे तो बोल सकते हो कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस प्रकार के आवेशन को प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये था तीनों विधियाँ, मैंने आपको आवेशन की विधियाँ बता दिया, जिसको मेथड्स ऑफ चार्जिंग कहते हैं। आवेशन की विधियाँ 3 हैं, मैंने तीनों का एक्सप्लेनेशन कर दिया। और इसका आपको लिखना नहीं है, इसका जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, PDF फाइल, आप वहाँ पे जा करके उसको देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा वो आएगा भैया कूलाम्ब लॉ, जिसको आप लोग कूलाम्ब का नियम कहते हो। ठीक, क्या होता है कूलाम्ब लॉ, कैसे होता है, आवेश पढ़ लिया, आवेश के बीच लगता है आकर्षण प्रतिकर्षण बल, और इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम्ब ने एक प्यारा सा फार्मूला दिया और उसी को हम लोग कहते हैं कूलाम्ब्स लॉ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।